जब स्नो वाइट की माँ यानी ईवा जवान थी तब वह एक चालाक और घमंडी युवती थी। एक दिन उन्होंने जानबूझकर एक गरीब किसान महिला को ठोकर मार दी और उल्टा उसी पर चिल्लाने लगी कि उसकी वजह से उनके जूते गंदे हो गए। किसान महिला जिसका नाम कोरा था ने सफाई दी कि वह तो खुद ठोकर खाकर गिरी है, मगर वहाँ खड़े राजा ने कहा यह उत्तरी राज्य की राजकुमारी ईवा है, वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। ईवा ने कोरा से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा। कोरा मजबूर थी, वो आम इंसान थी और ईवा राजकुमारी। उसने घुटने टेक दिए, लेकिन उसी पल उसके दिल में बदले की आग जल उठी। कुछ समय बाद कोरा एक शराब खाने में छोटी मोटी नौकरी कर रही थी, तभी एक दूसरे राज्य से आए राजकुमार से उसकी मुलाकात हुई। राजकुमार को कोरा पहली ही नजर में पसंद आ गई। उसने वहीं एक सूखे तिनके से कोरा की उंगली में अंगूठी पहनाई और कहा, मैं अगले हफ्ते लौटूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर ले जाऊंगा। कोरा को लगा उसका भाग्य बदलने वाला है, इसीलिए उसने तुरंत हाँ कर दी और उसी रात वो दोनों एक हो गए। लेकिन एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना, राजकुमार नहीं लौटा। आखिरकार कोरा खुद चलकर उस राज्य के महल पहुंची। वहाँ के बागीचे में उसे वो राजकुमार दिखा, लेकिन वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक मामूली माली निकला। जब कोरा ने कहा कि वो गर्भवती है तो उस मक्कार ने उसे धक्का दे दिया और भाग गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी बागीचे में कोरा की असली राजकुमार से मुलाकात हुई। कोरा को पहले तो पता नहीं चला कि वो कोई शाही व्यक्ति है, मगर समय के साथ राजकुमार को कोरा की सादगी और स्पष्टता इतनी पसंद आई कि उसने अपने पहले से तय रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया। वो अब कोरा से शादी करना चाहता था, मगर जिस राजकुमारी से उसका रिश्ता तय था वो और कोई नहीं बल्कि ईवा ही थी। जैसे ही यह खबर फैली कि राजकुमार अब कोरा से शादी करेगा, वही माली वापस लौट आया। उसने कोरा को ब्लैकमेल करते हुए कहा, या तो मुझे पैसा दो या मैं सबको बता दूंगा कि तुम किसकी औलाद लिए फिर रही हो। कोरा ने मजबूरी में पैसे देने की बात मानी, और तभी दीवार के पीछे छुपी ईवा ने उनकी बातचीत सुन ली। ईवा ने तुरंत जाकर राजकुमार को सब सच बता दिया। जब राजकुमार को कोरा की सच्चाई पता चली तो वह गुस्से में आ गया और कोरा को महल से बाहर निकाल दिया। यह सब देख कोरा की ईवा के प्रति नफरत और भी गहरी हो गई। कुछ समय बाद ईवा और राजकुमार की शादी हो गई। इधर कोरा ने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन राजसी जीवन की चाह में उसने अपना बच्चा छोड़ दिया और एक नए राज्य में चली गई, एक नई शुरुआत के लिए।